नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विभव तथा विभवांतर को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं विभव तथा विभवांतर की सिंपल परिभाषा आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद में बुक में जो परिभाषा लिखी हुई है वो परिभाषा आप लोगों के सामने बताऊंगा। मान लो ये मेरे पास टंकी रखी हुई है, ये टंकी फर्स्ट है, ठीक है, और ये टंकी सेकंड है, ठीक है। इस वाली टंकी में पानी भरा हुआ है, इस वाली टंकी में क्या भरा हुआ है? पानी। जैसे ही इस वाली टंकी से में पानी भरते हैं तो ये पानी इस पाइप के माध्यम से फ्लो होता हुआ इस वाली टंकी में चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि इस वाली टंकी का पानी इस वाली टंकी में चला गया? तो यहां पर आप लोग देखोगे कि इस वाली टंकी का स्तर कुछ अलग है, इसको हम लोग स्तर फर्स्ट लिख लेते हैं, और इस वाली टंकी का स्तर कुछ अलग है, इसको हम लोग स्तर सेकंड लिख लेते हैं। तो इस वाली टंकी से कोई पूछे आपसे कि इस वाली टंकी से इस वाली टंकी में पानी क्यों गया, तो इसका एक सिंपल सा जवाब होगा स्तर का अंतर। अर्थात इस वाली टंकी के पानी का स्तर कुछ अलग था, ये टंकी ज्यादा ऊंचाई पर रखी थी, और इस वाली टंकी का स्तर कुछ अलग था, ये टंकी कम ऊंचाई पर रखी थी, और स्तर के अंतर के कारण इस वाली टंकी का पानी इस वाली टंकी में चला गया। ठीक वैसे ही यदि विभवांतर को समझे तो विभवांतर को समझने के लिए मान लो कोई आपके पास एक चालक तार है, कोई क्या है आपके पास? एक चालक तार है, ठीक है। आप लोग चाहते हो कि इस चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करे, इस चालक तार के अंदर क्या गति करे? इलेक्ट्रॉन गति करे, या इस चालक तार के अंदर विद्युत गति करे। तो इसमें कोई दो बिंदु होंगे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और बिंदु इस वाले बिंदु से यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच इलेक्ट्रॉन गति करे, आप ये चाहते हो। तो ये तब संभव है तब वहां पर किसका अंतर हो? विभव का अंतर हो। तो विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। फिर से एक बार समझिए कि स्तर फर्स्ट की टंकी से स्तर सेकंड की टंकी में जब पानी फ्लो हुआ तो उसका कारण था स्तर का अंतर, और जब किसी चालक तार के अंदर या जब किसी चालक के अंदर किसी बिंदु से दूसरी बिंदु के मध्य इलेक्ट्रॉन ने गति की तो उसका कारण होता है विभवांतर। समझ गए? इतनी बात समझ गई? आइए मैं इसकी परिभाषा को लिखता हूं और उसके बाद बुक की परिभाषा देखेंगे कि बुक में क्या परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा मैंने लिखी है छोटी सी है, आइए देखते हैं। जैसे स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है, स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है, ठीक वैसे ही किसी चालक में विभव के अंतर अर्थात विभवांतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है। फिर से एक बार, जैसे स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है, वैसे ही विभव में अंतर के कारण अर्थात विभवांतर के कारण आवेश प्रवाहित होता है। इतनी बात आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। विभव का मतलब होता है विद्युत दाब, अर्थात इस बिंदु पर विद्युत दाब अलग होगा, इस बिंदु पर विद्युत दाब अलग होगा, तभी इनके बीच में आवेश या इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। विभवांतर का मतलब होता है विद्युत दाब का अंतर, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य जितना भी विभव होगा उनके बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए हो। आइए चलते हैं बुक की परिभाषा की तरफ, यानी कि स्टैंडर्ड परिभाषा की तरफ, और देखते हैं कि स्टैंडर्ड परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं ये सब चीजें रफ कर देता हूं, और आप लोगों ने यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। आइए चलते हैं फिजिक्स की परिभाषा की तरफ। फिजिक्स की परिभाषा बहुत ही आसान है, समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक आवेश है, ठीक है, ये क्या है? एक आवेश। इस आवेश के चारों तरफ इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा, ये जो बाउंड्री में बना रहा हूं ये क्या है? इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र वो जगह होती है, विद्युत क्षेत्र वो स्थान होता है किसी भी आवेश के चारों तरफ जहां पर हम उसके आवेश के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला आवेश जो मैंने लिया है इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश, ठीक है। इस स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, ठीक है, ये बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है, ठीक है। मान लो बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ मुझे एक कूलाम आवेश को ले जाना है, बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ मुझे एक कूलाम आवेश को लेकर जाना है, ठीक है। मान लो ये एक कूलाम आवेश जो है ये प्लस का है, और ये स्रोत आवेश भी कैसा है? ये भी प्लस का है, अर्थात दोनों के दोनों धनात्मक हैं।
तो आप लोग देखोगे कि जैसे ही मैं इस धनात्मक आवेश को इस स्रोत आवेश की तरफ लेकर जाऊंगा, ये एक बल लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, तो यानी कि जब मैं इस आवेश को इस तरफ लेकर के जाऊंगा तो ये स्रोत आवेश इसे धक्का लगाएगा, यानी कि अपने से दूसरी तरफ प्रतिकर्षित करेगा। क्यों प्रतिकर्षित करेगा? कि क्योंकि दोनों के दोनों धनावेश हैं, और धनावेश के मध्य कैसा बल होता है? प्रतिकर्षण का बल होता है। ठीक है, तो मुझे बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और इस किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आइए विभवांतर की एक परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा देखते हैं। विभवांतर की परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को मैं लिख देता हूं, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों परिभाषा मैंने लिख दी है, फिजिक्स की जो परिभाषा, फिजिक्स की बुक में जो परिभाषा दी गई है विभवांतर की, वो मैंने लिखी है। परिभाषा देखते हैं एक बार। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश एक कूलम को एक बिंदु से, यानी कि बिंदु बी से दूसरे बिंदु तक, यानी कि बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यही चित्र मैंने एक बार फिर से समझाया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मान लो ये प्लस क्यू आवेश है और इसके पास ही हमें प्लस क्यू आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर दो बिंदु हैं, बिंदु ए तथा बिंदु बी, और यहाँ पर हमें धनात्मक एक कूलम आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ ले जाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों आवेश धनात्मक हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसको बी से ए तक ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश एक कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक कूलम आवेश बहुत बड़ा होता है, इसको ले जाना संभव नहीं होता, इसलिए हम एक कूलम आवेश की जगह क्यू नॉट आवेश को लेकर के जाएंगे, यानी कि बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ क्यू नॉट आवेश को लेकर के जाएंगे। और ये क्यू नॉट आवेश आपका परीक्षण आवेश कहलाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है परीक्षण आवेश। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है परीक्षण आवेश। ठीक है, तो दोस्तों की माना, आगे देखते हैं, माना क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो, किया गया कार्य W हो तो। ठीक है, तो क्यू नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है? W। ठीक है, ये कैपिटल W है, स्मॉल w नहीं है। तो एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? W अपॉन क्यू नॉट। और यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है विभवांतर। यही कहलाता है विभवांतर। ठीक है, ये विभवांतर किसके मध्य आया? बिंदु B तथा बिंदु A के मध्य है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा बिंदु B AB इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, मान लो बिंदु A का जो विभव है वो VA है, और बिंदु B का जो विभव है वो VB है। तो विभव में अंतर को कैसे लिखते हैं? विभव में अंतर को लिखते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और ये किसका फार्मूला है? यही विभवांतर का फार्मूला है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से समझ लो कि क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो क्यू नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना था? W। और एक कूलम को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? इसका पक्षांतर हो जाएगा, ये इसके बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा W अपॉन क्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। ये विभवांतर किन किन बिंदुओं के मध्य आया था? बिंदु A तथा बिंदु B के मध्य। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, मान लो बिंदु A का विभव VA है और बिंदु B का विभव VB है।
तो विभवांतर को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई होप। आइए चलते हैं विभवांतर के मात्रक को देखते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो जिस किसी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं विभवांतर का मात्रक। विभवांतर के मात्रक में हम लोगों ने विभवांतर का अभी अभी सूत्र पढ़ा है जो था W अपॉन Q नॉट। ठीक है, W का जो मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, तो यहां से इसका एक मात्रक निकलेगा वो होगा जूल प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, और जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जूल प्रति कूलाम और वोल्ट इसके जो है वो मात्रक के रूप में आप लोग लिख सकते हो। आइए देखते हैं विभव। विभव किसे कहते हैं? विभवांतर तो आप लोगों ने समझ लिया, अब आइए देखते हैं विभव। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा क्या थी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता था। आइए अब देखते हैं विभव किसे कहते हैं। विभव की परिभाषा भी विभवांतर के सेम जैसी है। इसमें भी क्या करेंगे, एक आवेश लेंगे, इस आवेश के चारों तरफ इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इस आवेश के चारों तरफ इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। और यहां पर कोई बिंदु है, बिंदु ए, यहां पर कोई बिंदु है, बिंदु ए। ठीक है, और यहां पर हम लोग विभवांतर में हम लोग यहीं पर स्थित दूसरे बिंदु से आवेश को बिंदु ए की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन इस बार आवेश कहां से आएगा, अनंत से आएगा। कहां से आएगा, अनंत से आएगा। ठीक है, मान लो अनंत से एक कूलम आवेश कहां जा रहा है, बिंदु ए तक जा रहा है। ठीक है, अनंत से एक कूलम आवेश कहां तक जा रहा है, बिंदु ए तक जा रहा है। तो सेम परिभाषा, सेम कंडीशन वहां भी बैठेगी। मान लो ये धनात्मक है और ये भी कैसा है, धनात्मक है। तो इसको यहां तक ले जाने में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या कहलाता है, यही कार्य विभव कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में लिख देता हूं, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों परिभाषा मैंने लिख दी है। आइए परिभाषा को एक बार चित्र से रिलेट करते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, परिभाषा आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, माना यहां पर फिर से एकांक आवेश को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जगह हम लोग Q नोट आवेश को ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं, Q नोट आवेश को, अर्थात परीक्षण आवेश को। किसको ले जाते हैं, परीक्षण आवेश को ले जाते हैं। ठीक है, तो माना Q नोट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो। ठीक है, Q नोट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है, W। तो एक कूलम को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W अपॉन Q नोट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विभव। ठीक है, ये विभव हो जाएगा, बिंदु ए का हो जाएगा W अपॉन Q नोट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं विभव तथा विभवांतर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो आप लोग वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके देख सकते हो। नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। तो इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।